सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने लोनावाला में INS शिवाजी को दिए प्रेसिडेंशियल कलर्स। तकरीब से खिताब में सदर जमहूरिया ने भारत के समंदरों की हिफाजत के लिए भारतीय नेवी की खिदमत को सराहा। भारत दौरे पर मदऊ करने के लिए अमेरिका के खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप ने वजीर आजम मोदी का अदा किया शुक्रिया। एक ट्वीट में मेलानिया ट्रंप ने कहा, सदर ट्रंप और वो भारत के दौरे के लिए पुरजोश। चीन में कोरोना वायरस का कहर जारी, एक ही दिन में 242 लोगों की मौत, महलूकीन की तादाद हुई 1355। चीनी अफसरान के मुताबिक इन्फेक्शन के मामलों की गिनती के लिए एक नया तरीका अपनाया गया। ज़मीनी हकीकत का जायजा लेने के लिए 25 मुल्कों के सफ़ीरों का एक वफ्द जम्मू और कश्मीर के दौरे पर। जर्मनी, कनाडा, फ्रांस और अफगानिस्तान के सफ़ीरों पर मबनी वफ्द ने सिविल सोसाइटी के अफराद और कारोबारियों से की मुलाकात। और क्रिकेट में एक रोज़ा गेंदबाजों की ताज़ा रैंकिंग में तेज़ गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने टॉप पोजीशन गंवाई। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में नहीं लिया था कोई विकेट। खराब कारकर्दगी के बावजूद बल्लेबाजों की रैंकिंग में विराट कोहली पहले पायदान पर बरकरार। नाज़रीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं असलम बेग। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने कहा है कि मुल्क की बहरिया जिस बहादुरी और हौसले के साथ समंदरी सरहदों की हिफाजत करती है, उसके लिए मुल्क हमेशा उनका ममनून रहेगा। आज महाराष्ट्र के लोनावाला में INS शिवाजी को प्रेसिडेंट कलर्स दिया गया। इस मौके पर एक खुसूसी परेड में भी मुनक़िद की गई। तकरीब में सदर ने बहरिया के जवानों और अफसरों से खिताब भी किया। उन्होंने कहा कि मुल्क की समंदरी सरहदों पर डटे भारतीय बहरिया के बहादुर पहरेदार दिन रात एक करके मुश्किल हालात में भी अपना फ़र्ज निभा रहे हैं और उनके इस जज्बे को मुल्क सलाम करता है। राष्ट्रपती निशाणाला राष्ट्रीय सॅल्यूट केलं जाईल। सर्वांना विनंती आहे की या सन्मानार्थ कृपया आपण राष्ट्रपती डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यांच्या वतीने 27 मे 1951 रोजी भारतीय नौदलाला राष्ट्रपती निशाण देऊन सन्मानित करण्यात आलं। हे जाणून आपल्याला आनंद होईल की तीनही सशस्त्र दलात पहिलं राष्ट्रपती निशाण The Navy is India's chief instrument of its sea power. It is also the guardian of the nation's maritime interests, both military and civilian. The nation is proud of the Navy's commitment in protecting our maritime frontiers, securing our trade routes, and also extending a helping hand in times of civil emergencies. सदर जमहूरिया ने उम्मीद जाहिर की कि INS शिवाजी मुकम्मल फ़र्ज शनासी के साथ मुल्क के तईं अपने फ़राइज़ की अदायगी करेगा। The motto of INS Shivaji is Karmasu Kausalam. It means skill at work. It is indeed an apt motto. I am confident that INS Shivaji will continue to excel and grow in stature and accomplishments while discharging its role and responsibilities with professionalism and competence. वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि गुज़श्ता 8 माह में NDA सरकार के बहुत से फैसलों से मुल्क खुद एतमादी के साथ तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। नई दिल्ली में एक निजी मीडिया इदारे के ज़ेरे एहतमाम मुनक़िदा कॉन्फ्रेंस में इंडिया एक्शन प्लान 2020 का जिक्र करते हुए उन्होंने ये बात कही। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी हुकूमत ने मुल्क के किसानों समेत माशरे के तमाम ज़रूरतमंद लोगों के लिए बहुत ही तेज़ी से फ़ैसले किए हैं और सिर्फ 8 महीने में बड़े फ़ैसलों की सेंचुरी लगा दी है। 8 महीने की सरकार ने फैसलों की जो सेंचुरी बनाई है वो अभूतपूर्व है। और ये सिर्फ सैंपल है और इस सैंपल से ही आपको लग गया होगा कि द एक्चुअल एक्शन बिगिंस हियर।
अब भारत समय नहीं गंवाएगा। अब भारत तेजी से चलेगा भी और नए आत्मविश्वास के साथ आगे भी बढ़ेगा। देश में हो रहे इन परिवर्तनों ने समाज के हर स्तर पर नई ऊर्जा का संचार किया है, उसे आत्मविश्वास से भर दिया है। आज देश के गरीब में ये आत्मविश्वास आ रहा है कि वो अपना जीवन स्तर सुधार सकता है, अपनी गरीबी दूर कर सकता है। आज देश के युवा में ये विश्वास आ रहा है कि वो जॉब क्रिएटर बन सकता है, अपने दम पर नए चैलेंजेस को पार कर सकता है। आज देश की महिलाओं में ये आत्मविश्वास आ रहा है कि वो हर क्षेत्र में अपना दम खम दिखा सकती हैं, नए कीर्तिमान बना सकती है। आज देश के किसान में ये आत्मविश्वास आ रहा है कि वो खेती के साथ ही अपनी आय बढ़ाने के लिए खेती से जुड़े अन्य विकल्पों पर भी काम कर सकता है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत ने $5 ट्रिलियन की मईशत का निशाना मुकर्रर किया है और इसे हासिल करने के लिए तमाम तर कोशिशें की जा रही हैं। दिशाहीन होकर आगे बढ़ने से अच्छा है कि मुश्किल लक्ष्य तय करके उसे प्राप्त करने की कोशिश की जाए। अभी हाल में जो बजट आया है वो देश को इस लक्ष्य की प्राप्ति में $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने में और मदद करेगा। साथियों, इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए यह बहुत आवश्यक है कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़े, एक्सपोर्ट बढ़े। इसके लिए सरकार ने अनेक इनिशिएटिव लिए हैं, अनेक फैसले लिए हैं। 2014 में भारत में मोबाइल बनाने वाली सिर्फ 2 कंपनियां थी। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता देश बन गया है। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने मेक इन इंडिया का ख़ास तौर पर जिक्र किया और कहा कि इस प्रोग्राम से मुल्क की छोटी सनअतों को फ़ायदा हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उनकी हुकूमत ने टैक्स के अमल को मज़ीद आसान और शफ़ाफ बनाने के लिए काम किया है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान उन ममालिक में शामिल होगा जहां टैक्स पेयर चार्टर होगा। सरकार को जो टैक्स मिलता है वो देश में जन कल्याण की योजनाओं में काम आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने में काम आता है और इसलिए बहुत आवश्यक है कि देश का हर वो व्यक्ति जिसे देश ने, समाज ने इतना कुछ दिया है, वो अपना कर्तव्य निभाएं। और होता क्या है जी, जब और लोग अपनी जिम्मेवारी नहीं पूरी करते हैं तो जो ईमानदार आदमी उस पर बोझ बढ़ जाता है, उसको डबल अन्याय होता है, यानी एक प्रकार से उसको ईमानदारी की सजा मिलती है। ऐसी तो व्यवस्था होनी नहीं चाहिए भाई। कर्तव्य भाव को जगाना होगा। समाज ने हमें इतना दिया है तो हमें समाज को लौटाना होगा। देश के उन महान वीर बेटे बेटियों को याद करते हुए ये प्रण लेंगे कि वो ईमानदारी से जो टैक्स बनता है उसे देंगे। वर्ष 2022 आजादी के 75 वर्ष होने जा रहे हैं। अपने संकल्पों को इस महान पर्व से जोड़िए, अपने कर्तव्यों को इस महान अवसर से जोड़िए। मरकजी काबीना ने पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल 2020 को मंजूरी दे दी है। इसमें किसानों के मफादात और जरासीम कुश दवाओं के महफूज इस्तेमाल का इल्तज़ाम किया गया है। ये बिल पार्लियामेंट के बजट इजलास के दूसरे मरहले में पेश किया जाएगा। इससे मुल्क भर में नामियाती जरासीम कुश दवाओं के इस्तेमाल को बढ़ावा मिलेगा। मरकजी काबीना ने डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास बिल 2020 को मंजूरी दे दी। इसमें कर्ज वसूली ट्राइब्यूनल्स में ज़ेर इल्तवा मामलों को शामिल किया गया है। यह बिल इस माह की शुरुआत में लोकसभा में पेश किया जा चुका है। इसका मकसद डायरेक्ट टैक्स मसाइल से मुताल्लिक़ मुकदमों में कमी लाना है।
नई दिल्ली में इत्तलात और नशियात के वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि 9 लाख करोड़ रुपए के टैक्स से मुताल्लिक मामले अदालतों में ज़ेर गौर हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि लोग विवाद से विश्वास योजना का फ़ायदा उठाएंगे और इस साल 30 मार्च से पहले टैक्स की रकम जमा कर देंगे। पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल 2020 लाने का फैसला किया है और इसमें मूल मुद्दा है कि किसान को सुरक्षित एवं प्रभावी कीटनाशक मिले। दूसरा उसमें है कि नकली और अनधिकृत ना मिले, उसकी जबरदस्त व्यवस्था इस कानून में है। और अगर गलत तरीके से पेस्टिसाइड देगा तो उसको पेनल्टी की भी प्रोविजन है और क्रिमिनल केस की भी प्रोविजन है। जैसे और ऑर्गेनिक जो कीटनाशक है उसको भी प्रोत्साहन दिया है। खेती का या व्यक्ति का कोई बड़ा नुकसान होता है किसान का गलत कीटनाशक उपयोग करके, उसका मुआवजा मिलने की भी व्यवस्था इस बिल में है। टैक्स डिस्प्यूट्स इतने बड़े हैं कि 9 लाख करोड़ रुपए की रकम उसमें विवादित है और इसलिए बजट में विवाद से विश्वास ये नया स्कीम लाया जिसका देश भर में स्वागत हुआ। इसका एक विस्तार दायरा बढ़ाया है। अब जो डीआरटी में केसेस है वो भी आ सकेंगे। 31 मार्च तक सारे ज्यादा से ज्यादा टैक्स डिस्प्यूट खत्म हो और इसलिए 31 मार्च तक एक विशेष योजना के तहत उसमें टैक्स पेयर को बहुत आकर्षक ऑफर्स है कि वो करेगा तो उसका भी फायदा है, देश का भी फायदा है। काबीना ने मेजर पोर्ट अथॉरिटी बिल को भी मंजूरी दे दी है। ये 1963 के कानून की जगह लेगा जो मुल्क की 12 बड़ी बंदरगाहों को ऑपरेट करता है। इसके अलावा काबीना की मीटिंग में 5 दीगर मुफाहमतनामों को भी मंजूरी दी गई है। मेजर पोर्ट अथॉरिटी, मेजर पोर्ट्स, ये अभी 1963 के कानून के तहत चल रहे। वो 63 के कानून को रिप्लेस करते हुए एक मेजर पोर्ट अथॉरिटी, ये एक बिल आ रहा है और इससे बंदरगाहों की मेजर पोर्ट्स की कार्यक्षमता बढ़ेगी, भारत का इस क्षेत्र में सहभाग बढ़ेगा और तेजी से विकास होगा। जम्मू कश्मीर से गुज़श्ता बरस अगस्त में आर्टिकल 370 के इल्तिज़ामात हटाए जाने के बाद वहाँ की मौजूदा सूरत हाल के जायज़े के लिए यूरोपीय यूनियन और खलीजी मुल्कों के सफ़ीरों का 25 रुकनी वफ़द इस वक्त श्रीनगर में है। इस वफ़द में जर्मनी, कनाडा, फ्रांस, न्यूजीलैंड, मेक्सिको, इटली, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रिया, उज़्बेकिस्तान और पोलैंड के अलावा यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर भी शामिल हैं। वादी कश्मीर पहुंचने पर वफ़द के अराकीन ने डल झील में शिकारे की सवारी की और बाद में कश्मीरी ताजिरों, खिलाड़ियों, नौजवानों और सहाफ़ियों के साथ मीटिंग के दौरान तिजारत, सियाहत और मवासलात से मुताल्लिक़ कई उमूर पर गौर ख़ौस किया। ये नुमाइंदा वफ़द आज जम्मू का दौरा करेगा जहाँ वफ़द के अराकीन लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू और इंतज़ामिया के आला अफसरान से मुलाकात करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस माह के आखिर में अपनी अहलिया मेलानिया ट्रंप के साथ भारत दौरे पर आएंगे। इस ताल्लुक़ से मेलानिया ट्रंप ने ट्वीट करके वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया है। मेलानिया ट्रंप ने ट्विटर पर लिखा कि दावतनामे के लिए शुक्रिया वज़ीर आज़म मोदी। इस माह के आखिर में अहमदाबाद और नई दिल्ली के दौरे को लेकर पुरजोश हूँ मैं और पोटस इस दौरे और भारत अमेरिका के गहरे ताल्लुकात को लेकर खुश हैं। इससे पहले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो इस माह अपने पहले भारत दौरे के ताल्लुक से खुश हैं। ट्रंप वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दावतनामे पर 24 और 25 फरवरी को 2 रोज़ा दौरे पर आ रहे हैं। वज़ीर आज़म मोदी ने बुध को अपने ट्वीट में कहा कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का भारत दौरा ख़ास है और ये भारत और अमेरिका के दोस्ताना ताल्लुकात को मजबूत करने की समत अहम कदम साबित होगा। पुर्तगाल के सदर मार्सिलो रियोलो डिसूजा आज भारत के दौरे पर आ रहे हैं। पुर्तगाल के सदर के साथ एक वफ़द भी आ रहा है। पुर्तगाल के सदर वज़ीर आज़म मोदी के साथ वफ़द की सतह की बातचीत करेंगे। राष्ट्रपति भवन में कल उनका रस्मी खैर मकदम किया जाएगा। ये सदर मार्सिलो का पहला भारत दौरा होगा। पुर्तगाल के सदर का साबिक़ा भारत दौरा 2007 में हुआ था। पुर्तगाल के सदर का सदर जमहूरिया और नायब सदर जमहूरिया से भी मिलने का प्रोग्राम है।
सदर मार्सिलो अपने दौरे के दौरान महाराष्ट्र और गोवा भी जाएंगे। भारत और वियतनाम के दरमियान रास्त हवाई सर्विस शुरू हो गई है, जिसका रस्मी इफ्तिताह बुध को राजधानी दिल्ली में एक खुसूसी प्रोग्राम में हुआ। 3 दिन के भारत के दौरे पर आए वियतनाम की नायब सदर डांग थिंग निगोक थन और शहरी हवाबाजी के वजीर डॉक्टर हरदीप सिंह पुरी की मौजूदगी में इस सर्विस का बाकायदा आगाज़ किया गया। फिलहाल ये रास्त परवाज़ वियतनाम हवाई कंपनी वियतजेट के ज़रिए शुरू की गई है, जो दिल्ली और मुंबई से हो ची मिन्ह सिटी और हनोई के दरमियान होगी, जिसमें आने वाले महीनों में मज़ीद तोसी की जाएगी। इस मौके पर शहरी हवाबाजी के वजीर हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि इस सर्विस से दोनों मुल्कों के इक़्तिसादी ताल्लुकात के साथ ही लोगों के रवाबित में मज़ीद तोसी होगी। In a few years' time, the airports in Delhi and around Delhi will be carrying more than 140 million passengers. We will then be the world's largest airport infrastructure in the world. I see the Indian civil aviation fleet rising not to 1,200 but to 2,000 in the years to come. Clearly, this civil aviation with a penetration of only 8% is growing in very impressive double-digit figures. I'm sure that these flights which are 3 days or 4 days a week can now be increased very soon to 7 days a week. आम आदमी पार्टी के सरबराह अरविंद केजरीवाल 16 फरवरी को रामलीला मैदान में दिल्ली के वजीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। अरविंद केजरीवाल ने लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल से मुलाकात की। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने अपनी रहायशगाह पर पार्टी के 9 मुंतखबा अरकान असम्बली से मुलाकात की और कानून साज पार्टी की मीटिंग में अरविंद केजरीवाल को लीडर मुंतखब किया गया। 70 अरकान वाली असम्बली में आम आदमी पार्टी ने 62 सीटें जीती हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने 8 सीटें हासिल की हैं। कांग्रेस पिछली बार की तरह इस बार भी खाता नहीं खोल पाई। फास्टैग के लिए आपको अपने पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक रोड टैक्स में इजाफे के मकसद से कौमी शाहराह अथॉरिटी NHAI ने 15 फरवरी से 29 फरवरी 2020 तक फास्टैग मुफ्त देने का फैसला किया है। हुकूमत ने मुल्क में 527 से ज़्यादा कौमी शाहराहों पर फास्टैग पर मबनी टोल कलेक्शन निज़ाम का आगाज़ किया है। ख्वाहिशमंद अफराद गाड़ी के जायज़ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के साथ किसी भी फ़रोख्त मरकज़ से फास्टैग मुफ्त ले सकते हैं। NHAI फास्टैग सभी कौमी शाहराहों के रोड टैक्स प्लाजा, इलाकाई ट्रांसपोर्ट दफ्तर, कॉमन सर्विस सेंटर, ट्रांसपोर्ट मरकज़ और पेट्रोल पंप समेत दीगर मुकर्रर जगहों से लिए जा सकते हैं। फास्टैग फ़रोख्त मराकज़ का पता माई फास्टैग ऐप या NH हेल्पलाइन नंबर 1033 पर कॉल करके ले सकते हैं। NH टोल प्लाजा पर फास्टैग के ज़रिए डिजिटल तरीके से कलेक्शन में इजाफा करने के लिए NHAI ने फास्टैग की 100 रुपये की लागत ना वसूलने का फैसला किया है। चीन में कोरोना वायरस से हालात अब भी संगीन हैं। बुध को एक ही दिन में 242 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद महलूकीन की तादाद बढ़कर 1355 हो गई है। एक दिन में महलूकीन की यह सबसे बड़ी तादाद है। चीनी अफसरान ने कहा है कि उन्होंने इन्फेक्शन के मामलों की गिनती के लिए एक नया तरीका अपनाया है। चीन के सीनियर मेडिकल अफसरों को उम्मीद है कि अप्रैल के आखिर तक इस वायरस का कहर ख़त्म हो जाएगा। ताहम आलमी इदारे सेहत का कहना है कि अब भी कुछ नहीं कहा जा सकता इस वायरस के असर का रुख किस समत हो सकता है। फ़िलहाल चीन में कोरोना के मामलात की तादाद 44,653 हो चुकी है। आलमी इदारे सेहत ने अंदेशा जाहिर किया है कि इस जानलेवा बीमारी का असर काफ़ी फैल सकता है। आलमी इदारे सेहत ने इंतबाह दिया है कि ये कहना अब भी जल्दबाजी होगी कि कोविड-19 वायरस का कहर कब ख़त्म होगा। इदारे के सेहत इमरजेंसी प्रोग्राम के सरबराह माइकल रियान ने कहा है कि इस बीमारी के आगाज़ या इख्तिताम के बारे में अंदाज़ा लगाना अब भी जल्दबाजी होगी। आलमी इदारे सेहत के सरबराह टेड्रोस एडेनोम ने कहा है कि वायरस के चीन में पाए जाने वाले मामलात गुज़श्ता हफ्ते से ठहरे हुए हैं, लेकिन कोई भी अंदाज़ा लगाते वक्त हद दर्जा एहतियात बरतनी होगी। उन्होंने कहा कि बीमारी किसी भी समत जा सकती है। टेड्रोस ने कहा कि अमरीकी जहाज़ वेस्टरडोम को लेने पर इत्तेफाक करने के लिए कंबोडिया का शुक्रिया अदा किया। कोरोना वायरस के खौफ से मुतादिद एशियाई बंदरगाह इस जहाज़ को लेने से इनकार कर चुकी हैं। उन्होंने कहा कि ये बैनुल अक़वामी इत्तेहाद की मिसाल है, जिसके लिए मुसलसल अपील की जाती है।
चीन में कोरोना वायरस के कहर से दुनिया के कई मुल्कों और इदारों में डर का माहौल पैदा कर दिया गया है। इसी कड़ी में स्पेन के बार्सिलोना में होने वाली मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस को भी रद्द कर दिया गया है, क्योंकि कई बड़ी कंपनियों ने कोरोना वायरस के सबब कॉन्फ्रेंस में आने से इनकार कर दिया था। कॉन्फ्रेंस का आगाज़ बुध को होना था। हर साल फरवरी में होने वाली इस कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर की छोटी बड़ी सभी टेलीकॉम कंपनियां शिरकत करती हैं, जिसमें 1 लाख से ज़्यादा लोग आते हैं। ज़्यादातर कंपनियों का कहना है कि कोरोना वायरस के फैलते कहर के सबब उन्होंने मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में शामिल न होने का फैसला किया है। मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड और जमात-उद-दावा के सरगना हाफिज सईद पर शिकंजा कस गया है। पाकिस्तान की एक दहशतगर्द मुखालिफ अदालत ने दहशतगर्दी की माली एयानत के 2 मामलात में हाफिज सईद को 11 साल की सज़ा सुनाई है और 30,000 रुपये का जुर्माना भी आयद किया है। अक़वाम मुत्तहिदा से दहशतगर्द करार दिए गए सईद को गुज़श्ता बरस 17 जुलाई को दहशतगर्दी की माली एयानत के मामले में गिरफ्तार किया गया था। वो सख्त सिक्योरिटी वाली लाहौर की कोट लखपत जेल में बंद है। पंजाब पुलिस के दहशतगर्दी मुखालिफ शोबे की दरख्वास्त पर उसके खिलाफ लाहौर और गुजरांवाला शहर में ये दोनों मामले दर्ज किए गए थे। अदालत ने दोनों मामलों में सईद को 5.5 साल की सज़ा सुनाई। दोनों मामलात की सज़ा साथ साथ चलेगी। दहशतगर्दी मुखालिफ महकमे ने सईद और उसके साथियों के खिलाफ 23 मामला दर्ज किए हैं। इसके खिलाफ सूबा पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में दहशतगर्दी की माली एयानत का इल्ज़ाम है। भारतीय टीम के तेज़ गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को न्यूजीलैंड के खिलाफ ख़राब गेंदबाजी का नुकसान उठाना पड़ा है। बैनुल-अक़वामी क्रिकेट काउंसिल ने बुध के रोज़ वनडे गेंदबाजी की ताज़ा रैंकिंग जारी की। 45 पॉइंट्स के नुकसान के साथ बुमराह को अपनी टॉप रैंकिंग गंवानी पड़ी। न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट पहले मकाम पर पहुंच गए हैं। दूसरी तरफ बल्लेबाजी की रैंकिंग में अब भी विराट कोहली, रोहित शर्मा और बाबर आजम ने इब्तिदाई 3 मकामात पर कब्जा बरकरार रखा। उनके बाद न्यूजीलैंड के बल्लेबाज रॉस टेलर को शानदार कारकर्दगी का फ़ायदा मिला है और वो 1 रैंक की छलांग के साथ चौथे मकाम पर पहुंच गए हैं। दूसरी तरफ जनूबी अफ्रीका के फाफ डु प्लेसिस 1 मकाम के नुकसान के साथ 5वें नंबर पर आ गए हैं। नाज़रीन, आज रेडियो का आलमी दिन है। लोगों को रेडियो की अहमियत समझाने और रेडियो के ज़रिए जानकारी हासिल करने के लिए आवाम को राग़िब करने के मकसद से ये दिन मनाया जाता है। आज के दौर में भी रेडियो अपनी ख़ास पहचान रखता है, क्योंकि इस मीडियम की एक ख़ास ताकत है जिसके ज़रिए ये दुनिया के हर गोशे के लोगों को मुतासिर करता है और उन्हें एक दूसरे से जोड़ता है। इस साल के आलमी रेडियो के दिन का मौजू रेडियो और तनव्वुर रखा गया है। 14 जनवरी 2013 को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 67वें इजलास में 13 फरवरी को ये दिन मनाने की करारदाद मंजूर हुई थी। आज के इस ख़ास मौके पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने अपने पैगाम में लोगों से अपील की है कि वो तनव्वुर को फ़रोग़ देने के लिए रेडियो की ताकत का इस्तेमाल करें और ज़्यादा पुरअमन और शमूलियत पर मबनी दुनिया की तामीर में ताउन दें। आज सरोजिनी नायडू की जयंती है। सरोजिनी नायडू उन ख़वातीन में शामिल हैं जिन्होंने भारत को आज़ादी दिलाने के लिए सख्त जद्दोजहद की थी। नायडू की पैदाइश 13 फरवरी 1879 को हुई थी। उनके वालिद अघोरनाथ चट्टोपाध्याय एक साइंसदान और माहिर तालीम थे। सरोजिनी नायडू को लोग भारत कोकिला के नाम से जानते हैं। मुजाहिद आज़ादी, शायरा और मुल्क की पहली खातून गवर्नर सरोजिनी नायडू ने बचपन में ही अपने हुनर का तारुफ करा दिया था। सरोजिनी नायडू होनहार तालिबा थीं और उर्दू, तेलुगु, अंग्रेज़ी, बंगला और फ़ारसी ज़बानों में महारत रखती थी। 12 साल की उम्र में सरोजिनी नायडू ने बड़े अखबारों में मज़ामीन और नज़में लिखनी शुरू कर दी थी। पोपटराव बागोजी पवार 1989 से महाराष्ट्र के अहमदनगर ज़िले की एक ग्राम पंचायत हिवरे बाज़ार के सरपंच हैं। 1989 में जब पवार ने सरपंच के तौर पर ओहदा संभाला तो उनका गांव खुश्क साली, कम पैदावार, वसाइल की कमी और शराब नोशी जैसे मसाइल से नबरदाज़मा था, लेकिन पवार की कोशिशों से आज इस गांव की रंगत बदल गई है। अज़्म मुसम्मम और सख्त मेहनत को अगर कम्युनिटी शराकतदारी का साथ मिल जाए तो तारीख बनाई जा सकती है। इस बात को सच साबित किया है महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के हिवरे बाजार के रहने वाले पोपटराव बागोजी पवार ने। अहमदनगर के आदर्श ग्राम हिवरे बाजार के साबिक सरपंच आज किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। 1989 में जब पवार ने सरपंच के तौर पर ओहदा संभाला तो उनका गांव मुसलसल खुश्क साली, कम पैदावार, वसाइल की कमी और शराब जैसे मसाइल से नबरदाज़मा था। पवार की कोशिशों से हिवरे बाजार में
बारिश के पानी का जखीरा, वाटर शेड तहफ्फुज और मैनेजमेंट प्रोग्राम के साथ तब्दीली की शुरुआत हुई। पवार की कोशिशों को गांव वालों का साथ मिला और लाखों पौधे लगाए जाने के साथ ही हेवरे बाजार ग्रीन मॉडल गांव में बदल गया। इसके साथ ही बदल गई गांव की रंगत और इक्तिसादी तंगहाली भी बीते दिनों की बात हो गई। पोपटराव बागुजी पवार की कोशिशों को एजाज बख्शते हुए सरकार ने इस साल उन्हें पद्मश्री से नवाजने का ऐलान किया है। पद्मश्री तो एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय सम्मान है जो आज हेवरे बाजार गांव को मिला है और पानी के क्षेत्र में जो काम किया है जलग्रहण का, इसलिए तो आज पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग के कारण आज चिंतित है कि पीने के लिए पानी या कृषि के लिए पानी। आज तक उन्होंने जितना भी काम किया है वो सब गांव की भलाई के लिए किया है, लोगों की भलाई के लिए किया है। गांव की किस्मत बदलने के लिए पोपटराव ने सबसे पहले पानी के तहफ्फुज पर काम करने की शुरुआत की। 1990 में सिर्फ 90 कुओं से शुरुआत करने वाले इस गांव में आज तकरीबन 294 पानी के कुएं हैं। ज़ेरे जमीन पानी को रिचार्ज करने के लिए सीढ़ीदार खाइयां खोदी गईं। पानी के मसले के हल के साथ ही खेती में आबपाशी के बड़े मसले का हल हुआ। लोगों ने ज्यादा पानी की जरूरत वाली फसलों को छोड़कर दूसरी फसलें उगाईं। इसके साथ ही मवेशियों पर भी तवज्जो मरकूज की गई। गांव में इक्तिसादी खुशहाली आने के साथ ही गांव के सभी घरों का नाम खवातीन के नाम पर रखे जाने की शुरुआत की गई ताकि उन्हें बाख्तियार बनाया जा सके। समाजी कारकुन अन्ना हजारे से तरगीब पाने वाले पोपटराव पवार गांव में शमसी तवानाई प्रोजेक्ट भी लेकर आए। इतना ही नहीं, गांव वालों की रजामंदी से इन्होंने गांव में शराब पर पाबंदी लगाई और शादी से पहले HIV जांच को लाजमी बना दिया। पोपटराव इस वक्त महाराष्ट्र सरकार में मॉडल गांव प्रोग्राम के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। उन्होंने दिखा दिया है कि कम्युनिटी शराकतदारी की बदौलत न सिर्फ बड़े से बड़े मसले का हल ढूंढा जा सकता है बल्कि गांव की तरक्की के ख्वाब को भी शर्मिंदा ताबीर किया जा सकता है। अहमदनगर से रूही मलिक के साथ घानेश गवले की रिपोर्ट, DD न्यूज उर्दू खबरें। और अब पेश है दिल्ली से शाये उर्दू अखबारात का जायजा। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के बयान को अहमियत के साथ शाये किया है कि मुल्क अब वक्त बर्बाद नहीं करेगा, एतमाद से आगे बढ़ेगा। दीगर अखबारात की तरह आज के तहसीर अखबार ने भी अरविंद केजरीवाल के हलफ बर्दारी से मुताल्लिक खबर को शह सुर्खी बनाया है कि अरविंद केजरीवाल 16 फरवरी को लेंगे वज़ीर आला के ओहदे का हलफ। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की एक सुर्खी के मुताबिक दिल्ली में हार के बाद कांग्रेस में घमसान। हिंदुस्तान एक्सप्रेस के मुताबिक दिल्ली कांग्रेस के इंचार्ज PC चाको का इस्तीफा। अखबार मशरिक के मुताबिक हाफिज सईद को 11 साल कैद की सज़ा। दहशत गर्दों को फंडिंग के 2 अलग अलग मामलों में पाकिस्तान की अदालत ने सज़ा सुनाई। राष्ट्रीय सहारा की एक जली सुर्खी के मुताबिक अमरीका तालिबान मुज़ाकरात में पेशरफ्त। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो का अफ़गान सदर और चीफ एग्जीक्यूटिव अब्दुल्ला से बातचीत में इंदिया। जबकि अखबार सहाफ़त की ये सुर्खी कोरोना वायरस से मुताल्लिक है कि कोरोना वायरस से लगने वाली बीमारी को मिल गया बाकायदा नाम। इसी अखबार की एक और सुर्खी इस तरह है, चीन में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 1113 तक पहुंची। अखबार से आज बस इतना ही। और नाज़रीन, अब मुल्क भर के मौसम के हाल पर एक नज़र। नाज़रीन, खबरनामे में बस इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। आदाब।